इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के बाहर है और आपको बता दें जिस तरह से कल देर रात बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, जिस तरह से उस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम जो है वो अब इस पूरे मामले पे जो है उन्होंने जांच तेज कर दी है। 10 से 15 अलग अलग टीमें जो है वो बनाई गई है जो अलग अलग राज्यों में गए, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों में जो है अलग अलग टीम भेजी गई है, क्योंकि कुल 3 शूटर जो थे वो पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकल कर आई है, 3 लोग जो है उन्हें मारने के लिए वहां पहुंचे हुए थे और एक शख्स और था जो उनके साथ लगातार फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहा था, उन्हें ऑर्डर्स दे रहा था और वो चौथा आदमी जो है वो ऐप के जरिए उन लोगों से बात कर रहा था। आपको बता दें जो जानकारी पुलिस सूत्रों की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक ये पूरी घटना को लेकर जो है पिछले 1 महीने से जो है रैकी की जा रही थी। बाबा सिद्दीकी के ऑफिस की, दफ्तर की, जिशान सिद्दीकी के दफ्तर की रैकी की जा रही थी और ऐसे में तकरीबन 1 महीने से रैकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि जो शूटर्स 3 जो शूटर्स आए थे, एक हरियाणा से, एक यूपी से, और इन शूटर्स को 50-50 हज़ार रुपए जो है उनके खर्च के लिए दिए गए थे और उसके अलावा मोटी रकम जो है उनको इस वारदात को अंजाम देने के लिए जो है दिया गया था। इन सबके बीच में 2 आरोपी जो अभी पुलिस के कस्टडी में हैं, उन्हें अब से कुछ देर में मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी कस्टडी की जो है मांग करेगी। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कौन से गैंग के साथ जो है ये जुड़े हुए, कौन सी गैंग के तरफ से इनको दिशा निर्देश दिए गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब तीसरा आरोपी, जिसे पकड़ने के लिए 10 से 15 अलग अलग टीमें बनाई गई है और जिसकी शिनाख्त जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच ने कर ली है, उसे कब तक जो है गिरफ्तार किया जाता है। मुंबई से कैमरा पर्सन विष्णु के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज। कल देर रात महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के गद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त मैं उस मौका वारदात पर मौजूद हूँ जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अगर मेरी दाई तरफ ठीक 100 से 150 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे तो जिशान सिद्दीकी का वो दफ्तर है, जहां पर वो अपने पर्सनल मीटिंग के लिए बाबा सिद्दीकी कल देर शाम आए हुए थे और वहीं से जो है उनकी गाड़ी देर शाम 9, साढ़े 9 के करीब जो है निकलती है और ठीक मेरे आगे, यानी इस तरफ, अगर मैं कैमरामैन विष्णु से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाए, इस तरफ हाथ लगाकर वो शूटर्स जो है वो खड़े थे, गाड़ी में वो बैठे थे और जो है काफ़ी दिनों से वो रेकी कर रहे थे। तो ऐसे में उन्हें पता था कि गाड़ी कहीं ना कहीं मुड़कर जो है वहाँ से, देखिए वहाँ से टैक्सी आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ से टैक्सी आ रही है वो टैक्सी की तरह वो गाड़ी बाबा सिद्दीकी की यहाँ पर इस तरफ मुड़ी और जैसे ही यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर पहुँचते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग जो है 4 से 5 राउंड की वो की गई, जिसमें से 3 गोली जाकर उनके गाड़ी पर लगी और 2 गोली जो है उनके जिस्म में लगी। इस वक्त मौके पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो जो बुलेट्स फायर किए गए थे उसके खाली खोखे जहां पर गिरे थे, ये उसके मार्क है। ये पहला खोखा जो गिरा वो यहाँ पर गिरा था और ठीक इसके ही नज़दीक में यहाँ पर देखेंगे दूसरा खोखा यहाँ पर गिरा, जो दूसरा राउंड फायर किया गया था उसका खोखा यहाँ पर गिरा जो पुलिस ने बरामद किया कल। तीसरा खोखा यहाँ पर गिरा था और चौथा खोखा, जो बुलेट होती है जब हम फायर करते हैं तो एक पॉइंट जो होता है बुलेट वो सीधा जाके टारगेट को हिट करता है और दूसरा उसका खोखा एम्प्टी जो खोखा होता है वो बुलेट से निकल के जहाँ से शूट किया जा रहा है वहीं पर गिरता है। यहाँ पर ऐसे में एक और खोखा जो है यहाँ से मुंबई पुलिस ने जो है बरामद की, ये छठा खोखा जो है वो यहाँ से जो है मुंबई पुलिस ने बरामद की है। तो अब तक ये 6 खोखा बरामद जो किया गया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 6 राउंड फायरिंग जो है वो हुई है। और यहाँ पर जो है उनकी गाड़ी आकर जब फायरिंग हुई तो यहाँ पर इस जगह पर जो है उनकी गाड़ी रोक गई, क्योंकि ड्राइवर को समझ नहीं आया उस समय कि क्या हुआ, अचानक एकाएक किस चीज़ की ऐसी आवाज़ आई और ऐसे में फायरिंग करने के बाद जो शूटर है वो यहाँ से फरार हो गए थे, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी हरियाणा का है और एक आरोपी उत्तर प्रदेश का है। तीसरे आरोपी की शिनाख्त जो है वो कर ली गई है और मुंबई पुलिस की तरफ से जो है 15 अलग अलग मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो अलग अलग राज्यों में जो है भेजी गई है, जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और अन्य इलाकों में जो भेजी गई है। एक एंगल लॉरेंस बिश्नोई का जो काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी तरह की वारदात जो है अप्रैल के महीने में सलमान खान के घर पर जब
गोली चली थी तो कुछ इसी तरह का मंजर था, इसी तरह की जो चीज़ें निकलकर सामने आई थी। शूटर्स बाहर से आए थे, उन्होंने इसी तरह फायरिंग को अंजाम दिया। कुछ महीने पहले से जो है वो रेकी कर रहे थे और अब जो इस पूरे मामले में अहम जानकारियां निकलकर सामने आई है पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उसके अनुसार ये तीनों ही आरोपी कुर्ला के एक घर में बीते 1 महीने से रह रहे थे, जहां पर उन्हें हर एक आरोपी को जो है 50-50 हजार रुपए दिए गए थे खर्च करने के लिए और उसके अलावा एक अलग से रकम इस वारदात को अंजाम देने के लिए जो है दी गई थी। तो इसमें अब 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तीसरे की जो है यहाँ पर तलाश की जा रही है और दोनों आरोपी को जो है अब से कुछ देर में मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर मुंबई पुलिस उनके कस्टडी की मांग जो है वो करेगी। ऐसे में ये पूरी वारदात में आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी जो कि गद्दावर नेता रहे, कांग्रेस के काफी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, माहाडा के चेयरमैन रहे और इतने सारे पद संभालने के बाद कोई आम व्यक्ति वो थे नहीं जिस पर ऐसे एकाएक हमला हो जाए। तो ऐसे में क्या कुछ प्लानिंग रही थी आरोपियों की, और जो एक जानकारी पुलिस के अनुसार मिली थी कि ये 3 आरोपी जो शूटर्स आए थे ये किसी चौथे शख्स के साथ लगातार जो है फोन के जरिए कांटेक्ट में थे। जो चौथा बंदा था वो एक मोबाइल ऐप के जरिए इनसे बात कर रहा था और इन्हें जो है दिशा निर्देश दे रहा था, ऑर्डर दे रहा था कि किस तरह से इस वारदात को जो है अंजाम देना है। एकाएक हमला हो जाना ये 1 या 2 दिन की प्लानिंग तो नहीं हो सकती, तो इसमें अब क्या कुछ खुलासा होगा ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है। मुंबई से कैमरा पर्सन विष्णु के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।